साइकिल, केल्विन साइकिल को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सनलाइट का यूज नहीं होता या यहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन लाइट की रिक्वायरमेंट उस तरह से नहीं है जैसे कि हमको लाइट रिएक्शन में पड़ती है। लाइट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में और बनाते हैं एटीपी। ठीक है, और उस एटीपी का यूज हम करते हैं CO2 के इसमें एसिमिलेशन में या कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, काम यही है। तो जो पहला हमारा साइकिल होता है या डार्क रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं या उसका हम क्या करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है, ऐसा नहीं होता कि ये जो केल्विन साइकिल है, ये रिएक्शन है किसमें हो, एब्सेंस ऑफ लाइट में हो या रात में या डार्क में परफॉर्म, ऐसा नहीं होता। जब लाइट रिएक्शन होती है तो उसी के साथ साथ में साइमल्टेनियसली डार्क रिएक्शन भी परफॉर्म होती है। तो हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट में तो परफॉर्म होगी, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि डार्क रिएक्शन का नाम यदि डार्क है तो वो विदाउट लाइट के या लाइट के एब्सेंस में परफॉर्म होती है। क्योंकि यदि हमने एक को लाइट रिएक्शन नाम दिया है तो उसको हमने इन कंट्रास्ट या हमने स्टडी के पर्पज से उसको क्या नाम दे दिया है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब इसको केल्विन साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि मेल्विन केल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इस केल्विन साइकिल को या CO2 के एसिमिलेशन को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, इसके कई सारे नाम है, ब्लैकमैन रिएक्शन भी नाम है इसका, केल्विन साइकिल भी नाम है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है एक प्रकार से, और इसका एक और नाम है C3 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस केल्विन साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ध्यान देना, फर्स्ट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, वो होता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, C3 साइकिल। C3 साइकिल में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आती है। देखो सिंपल हम टर्म में और कैसे बोल सकते हैं, CO2 का फिक्सेशन मतलब या CO2 का एसिमिलेशन मतलब कि जो हमको लाइट रिएक्शन से क्या मिला, लाइट रिएक्शन से हमको क्या मिली, एनर्जी मिली, इसके फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में मिली, और हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हमने क्या बना लिया यहाँ पे, C6H12, जो क्या है हमारा ग्लूकोज होता है, यह हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म का। ठीक है, हमको ये करना है अल्टीमेटली, हमने क्या किया, लाइट रिएक्शन से एटीपी को लेकर आए, फिर हम डार्क रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल हम वहां से लेकर आए, ठीक है, या जो हम सब्सटेंस लेकर आए उसको यहाँ पर जाकर हम फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी रिएक्शन के अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर। इसमें एक और चीज है, इसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं रुबिस्का। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रुबिस्का। रुबिस्का क्या करता है, ये एंजाइम है, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है नेचर में, और ये किसके काम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के काम आता है। ठीक है, तो ये जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन है केल्विन साइकिल का। अब हम लोग क्योंकि इसको साइकिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, जहां शुरू होगा केल्विन साइकिल, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सनलाइट की जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, जैसे कि लाइट रिएक्शन हो रही थी, लेकिन इस ये रिएक्शन कहाँ होती है, ये रिएक्शन थायरोइड में परफॉर्म नहीं होगी, थायरोइड की मेम्ब्रेन में नहीं होती, ये रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा में, जो हमको बैकग्राउंड दिखता है ना, क्लोरोफिल के बाद जो लिक्विड मैट्रिक्स, हाँ, जो लिक्विड मैट्रिक्स है, जो बाकी का स्पेस है, उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर ये डार्क रिएक्शन परफॉर्म होती है, जिसमें एटीपी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, और NADPH जो है यहाँ पे इस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, NADPH का भी यूज है, जो कहाँ से हमें मिल रहा है, लाइट रिएक्शन से, इसकी तरह यूज होता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अब इसका एक कॉमन, ये सबसे जो इसका हम बोल सकते हैं मेन एंजाइम होता है, वो होता है रुबिस्का। ठीक है, रुबिस्का का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोलोज बेस फॉस्फेट। ठीक है, राइबोलोज, तुमको मालूम है इसका फुल फॉर्म पता है रुबिस्का। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है किसका, डार्क रिएक्शन का। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे तो क्या बताया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मैंने एटम को लेकर यहाँ पे ये रिएक्शन बताई है। ये जो साइकिल होती है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ये साइकिल जो होती है वो 6 बार रिपीट होती है। ठीक है, देखिए हम एक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता कि इकट्ठा बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड लेके आप उसको क्या करोगे, एसिमिलेट करोगे या फिक्स करोगे। तो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनने के लिए, क्योंकि हम सी सकते हैं फॉर्मूला, हालांकि यहाँ पे कार्बन बहुत सारे हैं, नंबर में 6 कार्बन है, लेकिन केवल एक ही जो कार्बन होता है, ठीक है,
ही जो कार्बन कंटेनिंग चेन है वो यहाँ पे 6 बनते हैं, यहाँ पे भी 6 भी ले रहे हो तो यहाँ पे एक ही कार्बन क्या होता है टाइम फिक्स होता है और ये जो साइकिल होती है वो 6 बार कम से कम रन करना चाहिए जब कहीं जाकर C6H12O6 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब देखो फर्स्ट जो रिएक्शन है, पहला रिएक्शन इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। यदि हम देखें तो हम कैल्विन साइकिल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 3 तरह की रिएक्शन होती है। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन कब होता है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पर एक कंपोनेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है 1,5 बिस फॉस्फेट, ठीक है। 1,5 पूरा नाम इसका होगा, पूरा नाम इसका सही लिखा, यहाँ पे ये चीज है 1,5 राइबुलोज बिस फॉस्फेट। तो राइबुलोज है, राइबोज है यहाँ पे शुगर, तो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है ये, ठीक है। अब ये जो राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है। कार्बन इससे मतलब इससे क्या किया जा रहा है, कार्बन लिया जा रहा है और कार्बन इसमें ऐड किया जा रहा है, ठीक है। कार्बन जब इसमें ऐड होता है तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन। अब देखो कि यहाँ पे एक कार्बन था और इसमें कितने थे, नंबर ऑफ कार्बन 5, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 5 थे, एक कार्बन ऐड हो गया, इसमें क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ, तो हमको यहाँ पे 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मिल गया, ठीक है। अब ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल है। अब बोलोगे है तो पहला प्रोडक्ट, तो नाम इसमें क्यों नहीं पड़ा, ठीक है, रिएक्शन का फर्स्ट प्रोडक्ट तो यही है, ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ये प्रोडक्ट कैसा हो जाता है, बाद में टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। जब ये टूट जाता है तो ये बनाता है फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट आप जैसे कि ग्लिसरेट बनता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं, 6 कार्बन कंटेनिंग है तो ये दोनों का 3 कार्बन में टूट जाते हैं और ये बनाते हैं फॉस्फोग्लिसरेट। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें फिर से फॉस्फोराइलेशन होता है, इसके अंदर फिर इसमें क्या होता है, फिर से फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब इसमें फॉस्फेट ग्रुप और ऐड होंगे और साथ साथ में यहाँ पर जो NADPH होता है, ठीक है, NADP होता है, इसका काम यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ATP और NADPH में क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन की प्रोसेस भी परफॉर्म होती है। इसमें देखो एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप तो ऑलरेडी है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो यहाँ पे तुम देखोगे जब एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो इसका नाम भी चेंज हो गया, इसको बोलेंगे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। इसके फिर से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि टूटेगा, देखो नहीं जा रहा है इसको, लेकिन मुझे दिखाया दोनों तरफ, देखो यहाँ पे क्या करके फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच होगा। अब इसके बाद ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, इसके बाद कार्बन कन्वर्ट हुआ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। शायद रिडक्शन की प्रोसेस मेरी ख्याल से यही भी हो रहा है, इसी पॉइंट पे हो रही है, देखो यही पे लिखा रिडक्शन, यही पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है, जहाँ पे बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, नाम लर्न करना पड़ेगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ, हम तो 2 लेके चल रहे हैं ना, समझ में आया, 6 कार्बन से यहाँ पे 2 में टूटा, ठीक है, और फिर ये 2 ही चल रहा है, यहाँ पे भी 2 होंगे। अब यहाँ जाके इनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, यहाँ पर जाके इनका क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, समझ में आया ना। तो बोलोगे कि यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन कैसे आ गए, तो क्योंकि ये 6 कार्बन टूटा तो 3 कार्बन में डिवाइड हुआ, ये 2 तो चल ही रहे, फिर यहाँ पे ये चीज 2 रहेगी सेम लिखने के लिए, फिर ये जाके आगे क्या होगा, रीअरेंज हो गए। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसमें से एक कार्बन निकल गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बाद इसने क्या बनाया, राइबुलोज 5-फॉस्फेट। अब राइबुलोज 5-फॉस्फेट, अब फिर से इसको क्या चाहिए, इसको बनाना है अपना ये वाला प्रोडक्ट 1,5-बिस-फॉस्फेट बनाना है इसको, ठीक है, बिस-राइबुलोज-फॉस्फेट बनाना है। ये क्या करेगा, फिर से ATP कन्वर्ट होगा ADP में, यहाँ पे फिर से इसका यहाँ पे रोमनिक फॉस्फेट रिमूव होगा और ये रोमनिक फॉस्फेट कौन लेगा, राइबुलोज 5-फॉस्फेट। तो इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप हो जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,5 राइबुलोज बिस-फॉस्फेट में। अब क्योंकि जहां से चले थे वहीं पे खत्म हो रही है प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कैल्विन साइकिल। साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग इसे हम कहते हैं कैल्विन साइकिल। देखो अब यहाँ पे ये 1,5 राइबुलोज बिस-फॉस्फेट फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ये साइकिल कम से कम 6 बार चलती है, जब कहीं जाके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है और ये इससे क्या बन रहा है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्टार्च के नाम से जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म 2 पार्ट में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन और
डार्क प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों परफॉर्म होते हैं। लाइट रिएक्शन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डार्क रिएक्शन में जो डार्क रिएक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में क्या होगा, या C3 साइकिल डार्क रिएक्शन में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और उससे क्या फॉर्म होता है? कार्बोहाइड्रेट या शुगर। ठीक है, ये जो डार्क रिएक्शन की प्रोसेस है या कैल्विन साइकिल है, ये स्ट्रोमा में परफॉर्म होता है और लाइट रिएक्शन से बनने वाला NADPH और ATP ट्रांसफ़र हो जाता है कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल की प्रोसेस को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, सेकंड है CO2 का रिडक्शन एंड थर्ड होता है रीजनरेशन ऑफ RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर ली जाती है, जिसमें RUBP जो ऑलरेडी 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रोबिस्को और बनाता है एक 6 कार्बन कंटेनिंग अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, फिर बाद में ये फर्दर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसका रिडक्शन होता है, मतलब कि इसके बाद ये प्रोसेस में क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। CO2 के रिडक्शन में क्या होगा? यहाँ पे NADPH जो है वो NADP में कन्वर्ट होता है और जो ATP हमको लाइट रिएक्शन से मिले हैं वो भी यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो 6 ATP और 6 NADPH यूज़ होते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है, NADPH रिड्यूस होता है NADP प्लस में और इसके बाद यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल का आगे जाके क्या होता है? रीजनरेशन से क्या होता है? रीजनरेशन होता है राइबोलोज बिसफॉस्फेट का। ठीक है, तो ये जो है इसमें से एक मॉलिक्यूल निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का और बाकी के जो मॉलिक्यूल हैं वो बनाते हैं आगे जाके या रीजनरेट करते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट को, और लाइट रिएक्शन में जो ATP फॉर्म हुआ था उसका फिर से यूज़ होता है किसको बनाने के लिए? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को बनाने के लिए। अब क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये रिएक्शन जो हो रही है ओवरऑल, ये केवल एक ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन से केवल एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स होता है। इस तरह की जब 6 साइकिल्स रन होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनता है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। रिएक्शन कहाँ परफॉर्म हो रही है? स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन से आने वाला NADPH और ATP यहाँ पे यूज़ हो रहा है।